ठंडी सुबह थी, लेकिन पटना के उस सरकारी बंगले के भीतर अजीब सी गर्मी भरी हुई थी। फाइलों की, जिम्मेदारियों की और उन यादों की जो किसी से पूछे बिना ही लौट आती है। डीएम साहिबा, नाम था आनंदी, शीशे की खिड़की के पास खड़ी गंगा की तरफ देख रही थी। नदी वैसी ही बह रही थी जैसे 5 साल पहले बह रही थी, लेकिन उनके भीतर सब कुछ बदल चुका था। आंखों के नीचे हल्की थकान, माथे पर जिम्मेदारी की रेखाएं और दिल में एक ऐसा खालीपन जिसे कोई पद, कोई सैल्यूट, कोई प्रशंसा भर नहीं पाई थी। आज उनके जिले के सबसे पुराने मंदिर में विशेष पूजा थी। वही मंदिर जहां कभी वे हर मंगलवार पति के साथ जाया करती थी। वही मंदिर जिसके प्रांगण में तुलसी के पास बैठकर उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले लिए थे। 5 साल पहले का वो दिन जैसे अचानक सामने आ खड़ा हुआ। उस दिन भी सुबह थी, लेकिन ठंड नहीं, आग थी, अफवाहों की, आरोपों की। मंदिर की जमीन से जुड़े एक बड़े घोटाले का इल्जाम सीधे उनके पति माधव पर आ गया था। माधव उस मंदिर का सेवक था, सादा, शांत, पूजा पाठ में डूबा हुआ आदमी। राजनीति और पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब बड़े लोगों की गलती छुपानी होती है तो सबसे आसान रास्ता किसी सीधे आदमी को कुचल देना होता है। मीडिया की हेडलाइन बनी, डीएम के पति पर मंदिर घोटाले का आरोप। आनंदी उस समय जिले में नई नई डीएम बनी थी। सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अगर पति दोषी है तो पत्नी कैसे निष्पक्ष रहेगी? एक ही रात में सब कुछ टूट गया। जांच बैठी, बयान हुए और बिना पूरे सबूत के माधव को दोषी ठहरा दिया गया। अदालत ने नहीं, समाज ने। आनंदी के सामने 2 रास्ते थे, या तो पद छोड़कर पति के साथ खड़ी हों, या पद पर रहकर खुद को साबित करें। माधव ने ही उन्हें फैसला आसान कर दिया था। उस रात मंदिर के आंगन में खड़े होकर उसने कहा था, तुम्हारा रास्ता बड़ा है आनंदी, मेरा सच देर से सही सामने आ जाएगा, लेकिन अगर तुम रुकी तो दोनों डूब जाएंगे। मुझे जाने दो। और वो चला गया। न कोई पता, न कोई खबर, जैसे वनवास पर चला गया हो। 5 साल, पूरे 5 साल। इन 5 सालों में आनंदी ने जिले को बदला, सिस्टम को झकझोरा, ईमानदार अफसर की पहचान बनाई। लेकिन हर उपलब्धि के बाद, हर पुरस्कार के बाद, जब रात को अकेली होती तो मंदिर की घंटियों की आवाज कानों में गूंजती और माधव का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वही शांत मुस्कान, वही भरोसा। आज उसी मंदिर में पूजा थी। सरकारी प्रोटोकॉल के तहत डीएम साहिबा का आना तय था। गाड़ियों का काफिला रुका, पुलिस की तैनाती हुई। आनंदी गाड़ी से उतरी तो मंदिर का वही पुराना स्वरूप देखकर दिल भर आया। कुछ नहीं बदला था, न पत्थर, न घंटियां, न चंदन की खुशबू, लेकिन एक चीज बदली हुई थी। मंदिर का सेवक। वो नया नहीं था, बस पहचान बदली हुई थी। माथे पर वही तिलक, हाथ में वही पूजा की थाली, लेकिन चेहरे पर 5 साल की तपस्या की लकीरें। आंखें थोड़ी धंसी हुई, दाढ़ी में सफेदी, लेकिन नजरें वही थी। जैसे ही आनंदी की नजर उस पर पड़ी, समय जैसे ठहर गया। माधव। दिल ने जोर से धड़कना चाहा, लेकिन दिमाग ने रोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 5 साल में इंसान बदल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं, और आत्मा तो सामने खड़ी थी। पूजा शुरू हुई, मंत्र गूंजे, शंख बजा। आनंदी हाथ जोड़े खड़ी थी, लेकिन मन कहीं और था। हर बार जब सेवक प्रसाद बढ़ाने आता, उसकी उंगलियां हल्की सी कांपती। दोनों की नजरें टकराती और तुरंत झुक जाती, जैसे कोई अनकहा समझौता हो। यहां, इस भीड़ में कुछ नहीं कहेंगे। पूजा के बाद मंदिर खाली होने लगा। अधिकारी, पुलिस, पंडित सब बाहर चले गए। आनंदी जानबूझकर पीछे रुक गई। मंदिर के आंगन में सिर्फ 2 लोग रह गए, डीएम साहिबा और मंदिर का सेवक। आप यही काम करते हैं?
आनंदी की आवाज सामान्य थी, लेकिन भीतर तूफान था। हां, माधव ने सिर झुकाकर कहा, पिछले 3 साल से। नाम? माधव। दास। उसने एक पल रुककर कहा। आनंदी हल्की सी मुस्कुराई। दास बन गए? जब सब कुछ छिन जाए तो दास बनने में शांति मिलती है, उसने धीरे से कहा। खामोशी फैल गई, वही खामोशी जो कभी उनके घर की बालकनी में रात के वक्त होती थी। आरामदेह, सुकून भरी। आनंदी की आंखें भर आई। 5 साल, उन्होंने कहा। एक खबर नहीं, एक चिट्ठी नहीं। अगर खबर देता, माधव ने कहा, तो तुम कमजोर पड़ जाती। मैं नहीं चाहता था कि लोग तुम्हारी ईमानदारी पर शक करें। और मेरे अकेलेपन का क्या? आवाज टूट गई। माधव ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। वो मेरा प्रायश्चित था। आनंदी वही पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गई। डीएम साहिबा नहीं, बस आनंदी। माधव, मुझे आज भी नहीं पता कि सच क्या था। सच ये था, उसने कहा, कि मैंने घोटाला नहीं किया। और यह भी सच है कि जिन लोगों ने किया वे ताकतवर थे। अगर मैं लड़ता तो तुम कुचल दी जाती, इसलिए मैंने चुप रहना चुना। और वनवास? अपने आप को साफ रखने का तरीका। बाहर शाम उतर रही थी। मंदिर की घंटियां फिर बजी। आनंदी उठीन, तुम वापस चलोगे मेरे साथ? ये सवाल नहीं, विनती थी। माधव मुस्कुराया। वनवास का अंत तभी होता है जब बुलावा आए। तो ये बुलावा समझो, उन्होंने कहा, और पहली बार डीएम साहिबा ने मंदिर के सेवक का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ खुरदुरा था, लेकिन गर्म। अगले ही हफ्ते आनंदी ने पुराने केस की फाइलें दोबारा खुलवाई। नए सबूत सामने आए। असली दोषी पकड़े गए। अखबारों की हेडलाइन बदली। मंदिर घोटाले में निर्दोष था सेवक माधव। लेकिन माधव ने कोई बयान नहीं दिया। वो बस आनंदी के साथ खड़ा रहा। एक शाम, उसी मंदिर के आंगन में, जहां से 5 साल पहले बिछड़ना हुआ था, दोनों साथ बैठे थे। गंगा दूर से बह रही थी। हवा में वही चंदन की खुशबू थी। पता है, आनंदी ने कहा, इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा ये कि ताकत अकेले चलने से नहीं, साथ चलने से आती है। माधव ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। और मैंने सीखा कि इंतजार भी प्रेम का ही रूप है। घंटियां बजी। इस बार वे दोनों साथ उठे। वनवास खत्म हो चुका था। कहानी पूरी नहीं हुई थी, बस फिर से शुरू हुई थी। अब बिना डर, बिना आरोप, सिर्फ साथ के भरोसे। घंटियों की आखिरी आवाज के साथ ही मंदिर के प्रांगण में हल्की सी शांति उतर आई थी, जैसे किसी ने वर्षों से रुकी हुई सांस छोड़ दी हो। आनंदी और माधव सीढ़ियों पर बैठे रहे, बिना कुछ बोले, बस उस सुकून को महसूस करते हुए जो 5 साल के वनवास के बाद लौटता है। लेकिन जीवन सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता। बाहर की दुनिया अब भी वैसी ही थी, सवालों से भरी, नजरों से तौलती हुई। अगले दिन जैसे ही माधव के निर्दोष होने की खबर फैली, जिले में हलचल मच गई। वही लोग जो कभी उसकी परछाई से भी दूरी बनाते थे, अब सहानुभूति दिखाने लगे। कोई कहता, बहुत अन्याय हुआ इसके साथ, तो कोई जोड़ देता, लेकिन डीएम साहिबा ने अंत में न्याय दिला ही दिया। आनंदी ये सब सुनती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था। उन्हें लगता था जैसे न्याय बहुत देर से पहुंचा हो। माधव ने सरकारी आवास में लौटने से मना कर दिया। मैं अभी भी उसी मंदिर में रहना चाहता हूं, उसने कहा। वहां मैंने खुद को दोबारा पाया है। आनंदी समझ गई, वनवास खत्म हुआ था, लेकिन उसका असर अभी बाकी था। उन्होंने जोर नहीं डाला। हर रिश्ता अब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था। दिन बीतने लगे। आनंदी अपने काम में डूबी रहती और शाम को अक्सर बिना किसी सुरक्षा के मंदिर चली जाती। लोग अचरज से देखते, डीएम साहिबा बिना काफिले के, लेकिन उन्हें अब दिखावे से ज्यादा सुकून की जरूरत थी। मंदिर के आंगन में बैठकर माधव के साथ चाय पीना, प्रसाद बांटना, बच्चों को पढ़ते देखना, ये सब उन्हें उस आनंदी में वापस ले जा रहा था
जो कभी पद से पहले इंसान थी। एक दिन आनंदी ने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ किसान खड़े हैं। चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने बताया कि पास के गांव की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। वही लोग जो कभी माधव को फंसाने में शामिल थे। आनंदी चुपचाप सुनती रही। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी तरफ देखा। वो नजर पूछ रही थी, अब क्या? आनंदी समझ गई, ये सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं था। ये उस पुराने डर का लौटना था। अगर वो सख्ती करेंगी तो फिर वही लोग कहेंगे, पति के बदले कार्रवाई हो रही है। अगर चुप रही तो अपने उसूलों से गिरेंगी। उस रात वे सो नहीं पाई। सुबह उन्होंने फैसला कर लिया। सार्वजनिक सुनवाई रखी गई, खुले मैदान में, सबके सामने, बिना नाम, बिना रिश्ते के। जब कार्यवाही शुरू हुई, आनंदी ने साफ शब्दों में कहा, आज यहां डीएम नहीं बैठी है, यहां कानून बैठा है। माधव पीछे खड़ा था, साधारण कपड़ों में, जैसे कोई आम आदमी। जांच आगे बढ़ी। सबूत बोले, वही लोग बेनकाब हुए। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हुई। किसी ने चिल्लाकर कहा, यह सब डीएम के पति की वजह से हो रहा है। एक पल को सन्नाटा छा गया। आनंदी खड़ी हो गई। आवाज में न गुस्सा था, न डर, बस सच। अगर मेरे पति दोषी होते तो वे सजा पाते। अगर निर्दोष है तो न्याय। कानून रिश्ते नहीं देखता और नहीं डरता है। भीड़ खामोश हो गई। माधव की आंखों में हल्की नमी आ गई। पहली बार उसने महसूस किया कि अब उसे छिपने की जरूरत नहीं। उस शाम वे दोनों गंगा किनारे चले गए। सूरज डूब रहा था। पानी में सुनहरी लकीरें बन रही थी। तुमने आज बहुत साहस दिखाया, माधव ने कहा। आनंदी मुस्कुराई। ये साहस मैंने तुम्हारे वनवास से सीखा है। कुछ महीनों बाद आनंदी का तबादला हो गया। नया जिला, नई जिम्मेदारी। सबको लगा अब माधव फिर अकेला हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद कहा, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसने मंदिर में आखिरी पूजा की, घंटियां बजाईं और सिर झुकाकर कहा, यह जगह मुझे बचाकर रखी, अब मुझे जाने की अनुमति दे। नई जगह पर आनंदी ने सरकारी बंगले के एक कोने में छोटा सा पूजा स्थल बनवाया। कोई भव्यता नहीं, बस सादगी। माधव सुबह शाम वहीं बैठता। लोग पूछते, अब क्या करेंगे? वो हंसकर कहता, सेवा। बस जगह बदल गई है। समय के साथ लोग भूलने लगे कि वो कभी आरोपी था। वे बस इतना जानते थे कि डीएम साहिबा का पति शांत स्वभाव का है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता और हर जरूरतमंद की मदद कर देता है। आनंदी को यह देखकर सुकून मिलता। शायद यही न्याय का पूरा होना था। सम्मान के साथ जीने का हक। एक रात, बरसात के बाद की ठंडी हवा में दोनों छत पर बैठे थे। शहर की लाइटें नीचे चमक रही थी। आनंदी ने धीरे से कहा, अगर वो दिन न आया होता तो शायद हम इतने मजबूत न बनते। माधव ने उनका हाथ थामा। कभी कभी ईश्वर हमें तोड़ता है ताकि हम खुद को सही आकार में जोड़ सकें। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी। नई जगह, नई आवाज। आनंदी ने आंखें बंद की। इस बार कोई डर नहीं था, कोई वनवास नहीं, बस साथ था। और वो भरोसा जो हर परीक्षा के बाद और गहरा हो गया था। कहानी अब दुख से नहीं, धैर्य से आगे बढ़ रही थी। एक ऐसी यात्रा में जहां प्रेम ने न्याय का साथ नहीं छोड़ा और न्याय ने प्रेम को अकेला नहीं होने दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब किसी ने उनके अतीत का जिक्र नहीं किया। न अदालत में, न दफ्तर में, न मंदिर के आंगन में। लोग अब आनंदी को सिर्फ डीएम साहिबा नहीं, एक न्यायप्रिय इंसान के रूप में जानते थे। और माधव को किसी के पति या पूर्व आरोपी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने चुप रहकर भी सच को जिंदा रखा। शाम के समय दोनों अक्सर साथ टहलते, कभी गंगा किनारे, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। बातचीत कम होती, लेकिन मौन में शिकायत नहीं, अपनापन होता। 5 साल का वनवास स्मृति बन चुका था, बोझ नहीं। वो दर्द अब उन्हें तोड़ता नहीं था, बल्कि याद दिलाता था
कि उन्होंने कितना सहा और फिर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। आनंदी ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, लोग कहते हैं हमारी कहानी बहुत अलग है। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, बस हमारी परीक्षा थोड़ी लंबी थी। घंटियां बजी, हवा चली और पत्ते सरसराए, जैसे समय ने खुद स्वीकार कर लिया हो कि कुछ रिश्ते टूटने के लिए नहीं, परखे जाने के लिए होते हैं। वनवास समाप्त हो चुका था और जीवन अब किसी निर्णय की प्रतीक्षा में नहीं था। वो चल पड़ा था, भरोसे के साथ, हाथ में हाथ डाले। यही उनकी कहानी पूरी नहीं होती। यहीं से वो साधारण, सच्ची जिंदगी शुरू होती है, जहां प्रेम जीतकर नहीं, टिककर साबित होता है।